था उसको मुगल काल में तोड़ा गया है और हमारी भावनाओं को आहत किया गया। अब ये समय है कि इनको चुप रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपनी जुबान से मस्जिद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इनसे बढ़कर मुल्क के अंदर कोई ऐसी संस्था होगी जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कहेगी। वह मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। मस्जिद का कोई चिन्ह सर्वे में नहीं मिला तो हम उसको कैसे मस्जिद कह सकते हैं? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात योगी आदित्यनाथ के बड़े बयान की। क्या योगी आदित्यनाथ ने रख दिए ज्ञानवापी के सबूत सबके सामने? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ज्ञानवापी पर बड़ा बयान दिया है और इस बयान के बहुत से मायने हैं। उनकी बात आज महाभारत में करूंगी। मुख्यमंत्री ने आज कहा कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहा गया तो विवाद होगा। जी हां, उन्होंने कहा कि अगर हम इसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। मुझे लगता है कि जिसे भगवान ने दृष्टि का आशीर्वाद दिया, यानी जो देख सकता है उसे देखना चाहिए कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है। हमने इसे वहां नहीं रखा है, वहां पर एक ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, किसने रखी हैं? इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने यहां तक कह दिया कि मुझे लगता है यह प्रस्ताव मुसलमान समाज की तरफ से आना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है, इसके लिए हम चाहते हैं कि समाधान हो। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सीधे सीधे मुसलमान पक्ष को कह रहे हैं कि इस मामले में गलती हुई है, इसे कबूलना चाहिए। मुख्यमंत्री का यह बयान एक ऐसे समय में आया है जब ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को लेकर कोर्ट में एक बहस चल रही है। ऐसे में कुछ इस बयान को सियासी मान रहे हैं तो कुछ इसे भोले के भक्त के रूप में योगी आदित्यनाथ का सुझाव मान रहे हैं। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कहा है यह भी सुनिए और फिर जो सवाल वो पूछ रहे हैं आज उन पर स्टूडियो से महाभारत। मुझे लगता है कि यह प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है। ज्ञानवापी पर एएसआई के सर्वे पर फैसले की बारी है, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। ज्ञानवापी को मंदिर बताकर योगी ने क्लियर मैसेज दे दिया कि इतिहास की भूल अब स्वीकारनी होगी और इसका सुधार करना होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने मुस्लिम पक्ष को सुझाव दिया। तो मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। योगी बाबा ने ज्ञानवापी में बाबा विश्वेश्वर का ऐलान कर दिया तो समाजवादी पार्टी के नेता आग बबूला हो उठे। हमें क्या जरूरत पड़ी है हमें प्रस्ताव लाने? हम जब उसको जो आप कह रहे हैं मानते ही नहीं तो इसमें क्या नहीं मानते? नहीं मानते। हाँ, मस्जिद थी और इंशाल्लाह उसको मस्जिद ही कहेंगे। उस जगह पर 350 साल से नमाज हो रही है। न मालूम कौन से पत्थर पे कब लगा, कैसे लगा। जिस तरह से 3000 मस्जिदों को बताते हैं कि विवादित हैं, ये सिलसिले कब खत्म होंगे? योगी का सुझाव मानने से मुसलमानों के कथित रहनुमा इनकार कर रहे हैं। तो कानून के तराजू में तोलकर एक पक्ष इसे सही बता रहा है तो दूसरा पक्ष गलत। कहाँ मिल रहे हैं? 400 साल से मस्जिद है, वहाँ पर नमाज हो रही है। वहाँ पर प्रधानमंत्री ने काशी की इतनी बड़ी मंदिर को बना दिया, उसके ऊपर क्या बोलेंगे वो? ये सिर्फ इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, ये इनका जुडिशियल ओवररीच है और कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी का बयान निंदनीय है, अस्वीकार्य है, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। जो मंदिर था उसको मुगल काल में तोड़ा गया है और हमारी भावनाओं को आहत किया गया, सनातनी भावनाओं को, हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है। अब ये समय है कि इनको चुप रहना चाहिए और ये सहयोग करना चाहिए कि जिनका जो है वो जिनको मिल रहा है उसमें इनको सहयोग करना चाहिए। सियासी दल अपना वोट बैंक देख रहे हैं तो संत समाज योगी के बयान में समर्थन में उतर आया है। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्षकारों को हिंदुओं को मंदिर सौंप देना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है। इससे अच्छा मौका नहीं होगा भाईचारा साबित करने के लिए। देव लिपि में लिखी हुई दीवारों में स्तुतियां
उसके साथ साथ जब आप देखेंगे कि नंदी का मुख शिवलिंग का मिलना, हम लोग शुरू से कह रहे थे कि मुसलमानों को आगे आकर और इसको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। दूसरी बात, तत्काल वहां पर नमाज बंद होना चाहिए कि मस्जिद का कोई चिन्ह ज्ञान वापी में मिला ही नहीं। सर्वे में जो भी चिन्ह मिला है सब हिंदू मंदिर के चिन्ह मिले हैं। त्रिशूल भी मिला, 12 भगवान भी मिले, दुर्गा की मूर्ति मिली, गणेश की मूर्ति मिली, हनुमान जी की मूर्ति मिली, शिवलिंग मिला। अब इससे ज्यादा प्रमाण क्या हो सकता है? ज्ञानवापी पर लड़ाई सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि ये दंगल धार्मिक और सियासत के अखाड़े में भी लड़ा जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एएसआई सर्वे को लेकर 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा। इससे पहले क्या योगी का सुझाव मुस्लिम पक्ष मानेगा या फिर सियासत और वोट बैंक के लिए इस एजेंडे को जिंदा रखा जाएगा, इसी पर होगी आज की महाभारत। और आज महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। हमारे साथ स्टूडियो में शेख अलीमुद्दीन असादी साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं कौमी एकता फ्रंट के। हमारे साथ अब्दुल हामिद नुमानी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं आचार्य शैलेश तिवारी, हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु हैं आचार्य दीपांकर, हमारे साथ स्वामी दीपांकर स्टूडियो में जुड़ गए हैं, बहुत दिनों बाद महाभारत में जुड़ रहे हैं स्वामी जी। और हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन हैं, जो लगातार काशी विश्वनाथ में इस मामले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विष्णु जी ने बहुत सी बातें कई बार आपके सामने रखी है महाभारत में, आज स्टूडियो से साक्षात रखेंगे। लेकिन बाहर से जो मेरे साथ 3 मेहमान हैं उनका भी परिचय करा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कलीमुल हफीज साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और साथ ही विनोद बंसल जी वीएचपी के प्रवक्ता हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले विष्णु जी आपके पास आ रही हूं, अगर आप थोड़ा सा इधर आगे आएंगे और महेश हम स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कई सवाल पूछे हैं और उनमें से एक सीधा सवाल, एक एक करके वो सवालों पर आ रही हूं। आज महाभारत उन्हीं पर है जो सवाल योगी आदित्यनाथ ने शुरू किए हैं। उन्होंने आज बड़े बयान दिया और उन्होंने सवाल कुछ सीधे पूछे हैं, उन तस्वीरों को लेकर भी पूछे हैं जो सामने आई हैं ज्ञानवापी से। पहला सवाल ये कि ज्योतिर्लिंग देव प्रतिमा वहां पर कहां से आई। दूसरा सवाल दिखाइए, ये योगी आदित्यनाथ सवाल उठा रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है। और तीसरा सवाल ये, क्योंकि ये उसी क्रम में और एक ही सवाल अलग अलग तरह से पूछा गया है, दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। विष्णु जी मैं पहले आपसे पूछ रही हूं, ज्ञानवापी की दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं? देखिए, मैं सर्वप्रथम माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हिंदू जनभावनाओं की, सनातन समाज की आस्था का जो केंद्र है उस मुद्दे को उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, उस फैक्ट्स को अप्रिशिएट किया। और ये दीवारें चिल्ला चिल्ला के कह रही है सुचरिता जी कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। ये दीवारें, ये सारे सबूत चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारी आस्थाओं के साथ, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनको तार तार करने का काम किया गया है। और ये किसी तरह से मस्जिद नहीं है, ये महाजिद है। मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें ऐसे श्लोक देवी देवताओं को रखने के आले मिलते हैं? कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके गुम्बद के नीचे हिंदू मंदिर के कटे हुए शिखर मिलते हैं? कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पिलर से कह रहे हैं कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है? कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ब्रह्म कमल मिलते हैं? कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें संस्कृत के श्लोक मिलते हैं? कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके वजू खाने में शिवलिंग बरामद होता है और उसके बाद भी कहा जाता है कि हम जांच नहीं कराएंगे? जांच से कौन भाग रहा है, यह मूलभूत सवाल है। एक बार जरा तस्वीर त्रिशूल के दिखा दीजिए। मंदिर के अंदर जो त्रिशूल मिला, महेश वो तस्वीर जरा दिखाती हूँ, क्योंकि इस त्रिशूल के बारे में योगी आदित्यनाथ ने कहा ये त्रिशूल हमने नहीं रखा है। ये त्रिशूल वहां पर कैसे निकला है? एनग्रेव्ड है, ये एनग्रेव्ड है, ये एनग्रेव्ड है। उन दीवालों में त्रिशूल भी है, स्वास्तिक भी उसमें एनग्रेव्ड है, अलग अलग देवी देवताओं के जो सिंबल्स है वो एनग्रेव्ड है। बहुत सारे ऐसे पिलर्स हैं जिसमें देव प्रतिमाएं थी जिसको छेनी हथौड़ी से तोड़ के खंडित कर दिया गया है, घंटियां मिली है। तो ये हमेशा एक हिंदू मंदिर के आर्किटेक्चर में होता है। खंडित किया है विष्णु जी कह रहे हैं। मैं असादी जी आपसे एक बार पूछ लेती हूँ, योगी जी जब ये कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर ये त्रिशूल कहां से आया, वो सवाल पूछ रहे हैं, उस सवाल का जवाब है आपके पास? बिल्कुल ठीक है सुचारता जी। हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ जैन साहब से भी जो एडुकेट है। हाँ। और मैं पूछना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ से भी। हाँ। क्या पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कई त्रिशूल किसी मंदिर में है? उसी आकार का स्वास्तिक है, ये दीवार पर बना दिया गया है 420 कर 420 कर लेटा हुआ त्रिशूल कहीं नहीं होता, खड़ा त्रिशूल होता है। अच्छा ठीक है, मैं एक बार चाह रही हूँ जवाब। आपको लग रहा है 420 कर ये बना दिया गया? कौन कर रहा है 420? कौन कर रहा है 420? वहाँ जो है
अच्छा ये बना दिया गया अगर हमारी सच्चाई होती, ये देखिए ये सुनिए, अगर हमारी सच्चाई होती और हमारे दिल में कोई कपट होती तो हम साफ करा देते उसको। क्लोज फ्रेम मैं एक जवाब देना चाहता हूँ, मैं जवाब देना चाहता हूँ भाई। वो जो स्ट्रक्चर है, आजादी जी जो बात आप कह रहे हैं, ये मुमकिन है कि ये बात अगर कोर्ट में आई विष्णु जी, तो बतौर वकील विष्णु जी कैसे जवाब देंगे? मैं जो जवाब आपके सामने दे रहा हूँ वही जवाब कोर्ट में दूंगा। और जवाब सिंपल सा ये है, एडमिटेडली 1669 से इनका इस जगह कब्जा चला आ रहा है। एडमिटेडली ये जगह इनके कब्जे में है, तो या तो इनके किसी भाई ने वहां पे जाके त्रिशूल और स्वास्तिक बना दिया, या तो इनके किसी भाई ने, अंजुमन इंतजामिया ने मूर्तियों को डिफेस कर दिया, खंडित कर दिया, या तो इनके किसी भाई ने जाके वजू टैंक में शिवलिंग रख दिया, या तो इनके किसी भाई ने वहां पे वेस्टर्न वॉल को बता दिया कि ये खंडित है। वहां जो मूर्ति मिली अभी आपने दिखाई, ये कौन सी खंडित मूर्ति है? ये कौन से मस्जिद में ऐसी मूर्ति मिलती है? मैं पूछना चाहता हूँ। और ये आप कह रहे हैं 400 BC है, तो 400 BC आपने की, क्योंकि कब्जा तो आपका है। BC की बात आसादी जी ने पहली बार मुस्लिम पक्ष में किसी ने 400 BC की बात कही है। फॉर्जरी का तो कोई केस नहीं आया ना अभी तक आपके ऊपर। सिंपल सी बात कह रहा हूँ, ये कहाँ मिलता है? ऐसा स्ट्रक्चर जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, आप देख रही क्लियरली इसको डिफेस किया गया है। इसका पूरा चेहरा मिटा दिया गया है। ये कहाँ होता है? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। एक सेकंड आसादी जी, एक एक करके बात करते हैं। मैं एक बार स्वामी जी आपसे पूछ रही हूँ, उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई तस्वीर कभी नहीं आई कि त्रिशूल ऐसे लेटा हुआ पड़ा मिले। ऐसी तो बहुत सी तस्वीरें होंगी स्वामी जी। एक रोचक शब्द इन्होंने कहा, ऐसे त्रिशूल जिस दिन आसादी जी कहेंगे मैं इन्हें 101 दिखाऊंगा। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूँ। इन्होंने कहा कि 400 BC है, त्रिशूल है, इस पर सांप भी हो सकता है, तो सांप भी महादेव के ही गले में डलता है। अगर दिखाना चाहते हैं तो आप दिखाइए आसादी जी, हम अप्रिशिएट करेंगे आपको। अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। सब पूरे भारत में है कि सीएम साहब ने ये कहा। पूरी चर्चा हो रही है। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम 80 करोड़ लोगों की जनभावना को एक सन्यासी होने के नाते, एक सीएम होने के नाते उन्होंने समझा। मैं बहुत बहुत साधुवाद उन्हें देता हूं। और बड़ी बात कहता हूं सुचारिता, क्या सच बोलना गुनाह है? क्या कोई सीएम सच ना बोले? और अगर कोई सीएम सच बोलता है तो लोग इस तरह की चर्चा करें कि ताकि कोई आगे भविष्य में ना बोले, तो मैं कहूंगा भूल जाइए, उनका नाम योगी आदित्यनाथ है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आरोप भले ही लग रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी आरोप लगा दिया विष्णु जी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि योगी जी ये बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि चुनाव है। आपको लगता है योगी आदित्यनाथ इसलिए बयान दे रहे हैं क्योंकि राकेश त्रिपाठी जी जुड़े हुए? मैं उनसे तो पूछूंगी, लेकिन पहले आप बोल दीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, जो मुख्यमंत्री जी का आज बयान आया है वो सारे हिंदू समाज की जो जन भावनाएं हैं उसके अनुकूल आया है। हजारों साल से हिंदू समाज उस जगह मस्जिद की प्लिंथ पे पूजा करता रहा, ये मान के कि हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर है, अंदर हैं। आज भी मां श्रृंगार गौरी की चौखट पे साल में एक बार हम लोग पूजा कर रहे हैं। आज भी महादेव जो वजू टैंक में है, उसकी पूजा के लिए, उसकी आराधना के लिए कोर्ट में हम याचनाएं कर रहे हैं। तो आज आप कहते हैं कि प्रदेश का मुखिया होने के नाते उनको हक नहीं बयान दे। और एक लीगल पॉइंट रखना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं सवाल पूछना चाहता हूं। जो लोग आज माननीय मुख्यमंत्री पे सवाल पूछ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या यूपी सरकार इस केस में एक्टिव पार्टी है? क्या यूपी सरकार, एक मिनट में आपके बीच में नहीं बोला। आपके बगल में नोमानी जी बड़े आराम से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। मुझे लगता है वही करना चाहिए। एक एक करके बात करते हैं जी। मैं एक सवाल बहुत जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूं, क्या यूपी सरकार इस केस में एक एक्टिव रोल में पार्टी है या ये दो समुदायों का बीच का झगड़ा है? पहली बात। दूसरी बात, क्या हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई रेस्ट्रेंट या गैग ऑर्डर आया है कि कोई इस पे बात नहीं कर सकता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन क्या सिर्फ एक वर्ग के लिए इस देश में? हमारे लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन नहीं है? ये जो सवाल विष्णु जी पूछ रहे हैं मैं उसी पर आ रही हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, कलीमुल हफीज साहब को स्क्रीन पर रख लीजिए। राकेश त्रिपाठी जी, आरोप ये लग रहा है कि 2024 का चुनाव है, इसलिए योगी जी का ये बयान आया। राकेश जी, देखिए सुचरिता, ये सवाल जब उनसे पूछा गया, इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जी का ये बयान है। ये मुख्यमंत्री जी ने किसी पब्लिक रैली में स्वतः प्रेरणा से कोई ऐसा बयान देकर के कोई मुद्दा खड़ा करने का प्रयास नहीं किया है। सवाल होगा तो निश्चित तौर पर उसका जवाब होगा, और यह सवाल मौजूद है इसलिए क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के मीडिया में भी चर्चा हो रही है और कोर्ट के भीतर भी चर्चा हो रही है। और जब जब कोर्ट में चर्चा होगी, कोर्ट में बहस होगी, तो निश्चित तौर पर मीडिया में भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो डॉक्यूमेंटल एविडेंस के आधार पर कहा है।
तथ्य कहे हैं, सत्य कहा है ऐतिहासिक आधार पर, और केवल स्कंद पुराण, केवल हम किसी पुराण के आधार पर किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई बात को नहीं कह रहे हैं, ब्रिटिश लेखकों के द्वारा लिखी गई बात को कह रहे हैं, हम इस्लामिक लेखकों के द्वारा लिखी गई बातों को कह रहे हैं, जो हिस्टोरियन ने अलग अलग अपनी पुस्तकों में लिखा है कि किस तरह से वहां हिंदू मंदिर के भग्नावशेष पर ही यह पूरी मस्जिद का निर्माण किया गया है, और यह बात नंगी आंखों से सबको दिखाई पड़ रही है। अरे आप कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जाइए ना अपनी आंखों से स्वयं देख लीजिए, एक एक तस्वीर, एक एक चिन्ह सारी गवाही खुल करके दे रहे हैं, और यही बात तो मुख्यमंत्री जी ने कही है। लेकिन इसके बावजूद इस पूरे मामले का निपटारा कोर्ट के भीतर हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने एक सराहनीय पहल करने की बात कही है, इसकी सराहना होनी चाहिए कि मुस्लिम पक्ष स्वयं आगे आकर के इसका समाधान ढूंढ ले तो ज्यादा बेहतर होगा, यह सांप्रदायिक सद्भाव के लिए बेहतर होगा। लेकिन कुछ लोगों को यह बात बहुत नागवार गुजर रही है, वो चाहते हैं कि कैसे मजहबी उन्माद फैले, कैसे धार्मिक भावनाएं भड़काई जाए, कैसे सांप्रदायिक दंगा फैलाया जाए, क्योंकि 6 वर्ष से ज्यादा समय से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है। लेकिन उनकी ये चेष्टा, उनके ये प्रयास सफल नहीं होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का शासन। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि दंगा भड़काने के लिए योगी आदित्यनाथ की जो बयान है उसे पूरी तरह से सुनना चाहिए, उसको काट छाट कर, या फिर उसमें से ऐसे मायने नहीं निकालने चाहिए। एक और सवाल जो योगी आदित्यनाथ के बयान से उठता है, मैं वो सवाल ही पूछ रही हूं, ऐतिहासिक भूल क्या स्वीकार करनी होगी? जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यह एक ऐतिहासिक भूल है, इसे क्यों ना स्वीकार किया जाए? कलीमुल हफीज साहब क्या इसे स्वीकार करेंगे? योगी आदित्यनाथ क्या एक समाधान ढूंढ रहे हैं इस मामले का? देखिए, पहले तो आप ये स्वीकार करिए कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है, और आप उसकी निंदा नहीं कर रही है। आप भी निंदा करिए, मैं भी निंदा करता हूं कि वो सिर्फ एक पक्ष के मुख्यमंत्री नहीं है, वो सारे पक्षों के मुख्यमंत्री हैं। जब वो संविधान पद पर बैठ गए तो एक बड़े अच्छे नेता का एक बड़ा अच्छा ट्वीट आया कि अब उनको बजरंग दल ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि बजरंग दल जैसी भाषा बोल रहे हैं वो, उनको मुख्यमंत्री हैं, उनको ऐसी भाषाओं से, ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। जब विचाराधीन मामला है, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जब ऐसा बयान देता है और उसमें भी 3 अगस्त को फैसला आएगा, तो वहां का जो हाई कोर्ट है उससे प्रभावित नहीं होगा, और अगर प्रभावित होगा तो ये संस्था के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए कितनी गलत बात है। और दूसरी बात, किसी भी देश का या प्रदेश का लोकतंत्र तभी स्वस्थ है जब उसकी जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आप क्या समझते हैं इस बयान से? आपने अल्पसंख्यकों में एक असुरक्षा की भावना फैला दी और मीडिया उसका साथ दे रहा है। नहीं, आपको चल रहा है। एक सेकंड कलीमुल हफीज साहब, मैं पहले इसे क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ आपके लिए। आप ये कह रहे हैं मीडिया इसका साथ दे रहा है, मुझे लगता है कि सवाल पूछने का अधिकार तो मीडिया को है, और इसीलिए हम वो सवाल पूछ रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ ने खड़े किए हैं। आप उन्हें खारिज कीजिए ना सर, आपको कौन रोकता है? मैंने तो शुरुआत में कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि ये सियासी बयान है, आप इसे खारिज करते हैं। मैं हाँ बोलिए, विष्णु जी बोल रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं कलीमुल भाई कहाँ थे जब मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि वहां पे परिंदा पर नहीं मार सकता है? तब कलीमुल भाई कहाँ थे जब कार सेवकों पे निहत्थे कार सेवकों पे गोली चलवाई गई थी? तब कलीमुल भाई कहाँ थे जब मुलायम सिंह के मंत्री को संविधान की शपथ लेने में शर्म आ रही थी? मैं ये बात पूछना चाहता हूँ सुचरिता जी आपके चैनल के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी हैं पर पहले वो संत हैं, और संत होने के नाते बयान दे सकते हैं। मैं कलीमुल भाई से पूछना चाहता हूँ, क्या इस केस में यूपी सरकार एक्टिव पार्टी है? कोई यूपी सरकार इस केस में एक्टिव पार्टी नहीं है, ये दो समुदाय के बीच में है, और आप अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हो। जब वजू टैंक में शिवलिंग के ऊपर वजू हो रहा था तब अल्पसंख्यक क्या गए होते? जो सवाल विष्णु जी उठा रहे हैं, मैं एक बार स्टूडियो में आ रही हूं, मैं नोमानी जी के पास और आचार्य जी के पास। मुझे ये बताइए आचार्य जी और नोमानी जी, ये जो बात उन्होंने अभी कही आचार्य जी, वो कह रहे हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री इस तरह का बयान नहीं दे सकते हैं। आप अभी उनको इंटरजेक्ट कर रहे थे, आप बीच में कह रहे थे कि वो संत है पहले, लेकिन जो सवाल वो उठा रहे हैं वो वाजिब है कि नहीं? बिल्कुल सवाल वाजिब है। एक मुख्यमंत्री होने से पहले वह बाल संत हैं, एक पीठाधीश्वर, एक बड़े पीठ के पीठाधीश्वर हैं। और कलीमुल हाफिज जी, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर अस्कंद पुराण है, आप इसको गौर से देखिए, अस्कंद पुराण है, और इस पुराण में 801 पेज नंबर है, जिसमें ज्ञान वापी की चर्चा है, ज्ञान वापी तीर्थ की चर्चा है, और 801 से 806 के बीच 5 पेज में ज्ञान वापी तीर्थ का, शिवलिंग का, माता पार्वती का, गणेश जी का और नंदी जी का पूरी तरह से वर्णन किया गया है। यह पुस्तक कोई आज नहीं लिखा गया है,
5000 वर्षों से ज्यादा पहले महर्षि वेद व्यास जी ने हमारे 18 पुराणों में एक पुराण स्कंद पुराण में वर्णन किया है। इसमें काशी खंड है और काशी खंड में पूरी तरह से वर्णन है। आप बताइए कि क्या आपके धर्म ग्रंथ में क्या इस जो मस्जिद बोल रहे हैं हमारे मंदिर को, उसका कोई वर्णन है तो आप बताइए। 5000 से पहले, 5000 वर्षों से ज्यादा पहले या हमारा मंदिर का वर्णन इस स्कंद पुराण में लिया गया है। ठीक है, जो बात आचार्य जी कह रहे हैं, मैं नोमानी जी आपसे पूछूंगी। आपने जो देश को संविधान से चलाएंगे आप, ठीक है, मैं कलीमुल साहब आपके पास आऊंगी, विनोद बंसल जी भी जुड़ जाएंगे, उसके बाद वापस आ रही हूं। लेकिन ये जिस तरह से बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का ये बयान है, आप बतौर उत्तर प्रदेश में रहने वाले, मुझे नहीं पता आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं नहीं, लेकिन उनके इस बयान को कैसे देख रहे हैं? नोमानी जी पहले ये बता दीजिए। देखिए, मीडिया के प्रश्न को आप जो है रोक नहीं सकती हैं। कोई भी सवाल उठा सकता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, मुल्क आजाद है। लेकिन ये उससे ये नहीं लगना चाहिए कि आप जो है किसी न किसी प्रकार से एक तरफ जो है होके खड़े हो गए हैं। ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये बात तो कही है कि मैं मस्जिद नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने जो बातें कही है वो जो है एक तरफ जो है वो झुकाव जो है नजर आता है, वो बिल्कुल क्लियर है। वो इन्होंने जो सनातन संत के, देखिए, मैं आपके उस पर नहीं बोला था, मैं आपके उस पर नहीं बोला था। अच्छा जी, कंप्लीट कर लें, उसके बाद देखिए, एक जो इन्होंने स्कंद पुराण ये कहा है, स्कंद पुराण में ज्ञानवापी का भी वर्णन है, नंदी का भी वर्णन है, पार्वती का भी वर्णन है और शिव का भी। बनारस और वाराणसी काशी तो शिव नगरी है ही, उससे क्या इनकार है? लेकिन क्या दिक्कत हो रहा है वहाँ? क्यों आप मस्जिद की बात कर रहे हैं? जगह नहीं है, वो मस्जिद की जगह नहीं है। जांच करा लीजिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जांच करा लीजिए, क्या दिक्कत है? मैं सिंपल सा एक सवाल पूछ रहा हूँ सुचरिता जी, वहाँ पे जांच से क्या दिक्कत है? देखिए, दो आरोप लग गए, दो आरोप लग गए जी। मैं विनोद जी के पास जाऊं उससे पहले दो आरोप लग गए आचार्य जी। वो ये कह रहे हैं कि पहला उन्होंने फॉर्जरी की बात कर दी कि ये तो धोखाधड़ी है, यहाँ पे बनाए गए। दूसरा वो अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने मस्जिद को लेकर जो सवाल पूछे, आपने सुना, आप उसका जवाब। मैं एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूँ। जो 3 गुंबद है उसके नीचे हिंदू मंदिर के कटे हुए शिखर है। जो वेस्टर्न वॉल है वो चीख चीख के कह रही हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। सेंट्रल डोम के नीचे आज भी रास्ता है जो नीचे जा रहा है, धप धप की आवाज आ रही है, त्रिशूल है, स्वास्तिक है, हिंदू मंदिर के खंबे हैं, देवी देवताओं को रखने के लिए जांच क्यों नहीं करा लेते? जांच से क्या दिक्कत है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जब ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने किया तो उसके खिलाफ कौन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गया? जब एएसआई का ऑर्डर हाई कोर्ट ने किया वजू टैंक में शिवलिंग की जांच का, कौन गया सुप्रीम कोर्ट? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। मैं चाह रही हूँ कि स्वामी दीपांकर एक बार बोल लें, उसके बाद एक और सवाल आपसे पूछूंगी। स्वामी दीपांकर, क्या ये तर्क बार बार दिया जा रहा है कि वो मंदिर तो है ही नहीं? मुस्लिम पक्ष की मेन दलील यही है, मैं ठीक कह रही हूँ नोमानी जी, कि वो मस्जिद ही है और वो मंदिर था नहीं, तो ये दावा छोड़ें। हाँ। दोनों मुस्लिम पैनलिस्ट ने अपनी बात रखी। आचार्य जी ने स्कंद पुराण का जिक्र किया, स्कंद पुराण से आगे बढ़िए, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, ऋग्वेद, और एक बहुत प्यारा सा श्लोक है जिसमें कहते हैं काशी का पुराधीनाथ काल भैरवम बजे, काशी का पुराधीनाथ काल भैरवम बजे। तो काशी है किसकी, ये समझना चाहिए पहला। अब मैं दूसरी बात कहता, आदरणीय सुनिए ना, आपके बारे में हम नहीं बोल रहे थे। नोमानी जी सुनिए ना, नोमानी जी नहीं, वो तो अच्छी बात है। अरे नोमानी जी, मस्जिद भी हो सकता नहीं, हो सकता मस्जिद, भगवान शिव का मस्जिद नहीं हो सकता। नोमानी जी अच्छी बात आप गलत कर रहे हैं। शिव पे आप नोमानी जी, शंकराचार्य जी वो अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी स्वामी दीपांकर बोल रहे हैं, अभी स्वामी दीपांकर बोल रहे हैं, वो कंप्लीट कर लें। नोमानी जी, स्वामी जी कंप्लीट कर लें। मैंने उनको भी रोका था, आपकी बारी में, अब बोलने दीजिए। आपकी विद्वत्ता पर मुझे कहीं कोई संदेह नहीं, और आप एकदम शालीन व्यक्ति हैं। तो मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं, मैं मात्र अपनी बात रखना चाह रहा हूं और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप सब लोग कहते हैं और अपनी बात कहिए, मुझे आपकी बात में कोई आपत्ति नहीं, मगर एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, क्या झूठ के आधार पर, असत्य के आधार पर, अधर्म के आधार पर क्या शांति स्थापित हो सकती है? प्रथम। और दूसरी और यक्ष प्रश्न रखना चाहता हूं, 1,28,935 दिन हो गए सर, कितना टाल मटोल कर चीजों को आगे बढ़ाइएगा। और न्यायिक लड़ाई की बात करूं ना तो 37,000 दिन हो गए, 37,000 मामूली आंकड़ा लगता है। अगर अब कलीमुल भाई कहेंगे कि धर्म के आधार पर कैसे बातें होंगी, तो सत्य के आधार पर, विज्ञान के आधार पर आप, मैं एक बात कह दूं, बात कंप्लीट करिए प्लीज। सत्य के आधार पर, विज्ञान के आधार पर एएसआई सर्वे होने दीजिए ना दादा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और अगर
आप चाहते हैं कि तथ्यात्मक स्थिति हो तो एसआई को सर्वे करने दीजिए, और अगर जो नहीं तो आध्यात्मिक 50 प्रमाण कम से कम विष्णु भाई हम लोगों के पास है। और कल जब हम लोग विष्णु भाई ने जिस मॉडल का अनावरण किया, हम सब लोग कल काशी में थे, मैं हैरत में हूं। ऐश्वर्य मंडप, तारकेश्वर मंडप, मुक्ति मंडप, मतलब आदमी देखकर देखिए हैरान हो जाए। एक अहम जो बात आज योगी आदित्यनाथ ने कही है, उन्होंने एक और बात कही जिसको लेकर एक सवाल मैं पूछ रही हूं। उन्होंने कहा, क्या ये सुझाव है योगी आदित्यनाथ का? क्योंकि वो सवाल जरा दिखा देते हैं महेश। ज्ञानवापी पर योगी आदित्यनाथ के जो सवाल है उसमें एक अहम सवाल जो उन्होंने अपनी बात में रखा कि क्या इसे लेकर प्रस्ताव आना चाहिए, मुस्लिम समाज को प्रस्ताव लाना चाहिए। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ इस प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। विनोद बंसल जी, योगी आदित्यनाथ एक प्रस्ताव चाह रहे हैं, वो भी मुस्लिम पक्ष से, ज्ञानवापी को लेकर, क्यों? विनोद जी देखिए सुचरिता जी, बात यह है कि हिंदू समाज हमेशा शांति में विश्वास करता है। 353 दिन से लगातार अनवरत तपस्या करने के बावजूद भी हमें इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। और इस कानूनी लड़ाई के बावजूद भी आप देखिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हाँ ठीक है, आप वहां पर जो है आप नमाज भी पढ़ते रहिए, लेकिन वहां पर उसी जगह पर जहां शिवलिंग है वहीं पर वजू करने की जो हिमाकत कर रहे हैं, क्या हिंदू समाज की भावना नहीं होती? आप मुझे बताइए कि एक छोटी सी बात को लेकर के आप कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बक देते हैं, और आप ये योगी आदित्यनाथ जी ने जो कही है उनकी बात में एक भी साथ कटाऊं, आप कटाकटी मत करिए, आप बनने की कोशिश मत करिए, बहुत जल्दी बिस्तर लपेटने वाला है आपका। कौन बोल रहे हैं? अच्छा, एक मिनट, वो देख नहीं पा रहे हैं आपको, वो हाँ ठीक है, सुचारिता अच्छी बात नहीं है। देखिए थ्रेट की बात है शादी जी, कठोर शब्दों में ना की निंदा करता हूँ। ये इस तरह के थ्रेट शब्द, इस तरह की धमकियां आप ऑन एयर डिबेट में दे रहे हैं, और अगर आप डिबेट में ये स्थिति है तो डिबेट के पीछे क्या होती होगी? असादी जी धमकी है ये? नहीं सर, क्या आप धमकी दे रहे हैं? बाबू का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, भाषा को लेकर आपत्ति है। विनोद जी बात रखिए अपनी, भाषा को लेकर आपत्ति दर्ज करा रहे थे विनोद। नहीं, भाषा क्या, इनकी तो संस्कृति विरोधी है। मैं कहता हूँ देखिए आज जिस तरह से मेवात के अंदर हमारी धार्मिक यात्रा निकल रही थी, उस धार्मिक यात्रा पर इनके जिहादी गुंडों ने जिस तरह से पथराव किया है, जिस तरह से हमला किया है, और अनेक हमारे हिंदू कार्यकर्ता और हिंदू वहां के जो लोग स्थानीय रहने वाले हैं वो बुरी तरह से घायल हुए हैं। इनके मुंह में से एक शब्द नहीं निकला। शर्म आनी चाहिए इनको। नालक ऐसी संस्कृति पर और ऐसे समाज पर जो कि लगातार इस देश के हिंदू समाज के ऊपर आघात कर रहे हैं। एक तरफ धार्मिक रूप से आघात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सांस्कृतिक रूप से आघात कर रहे हैं और तीसरी तरफ शारीरिक रूप से आघात कर रहे हैं। ये समाज एक एक चीज को नोट कर रहा है। मौलाना मैं बता रहा हूँ, आ रही हूँ कलीमुल साहब, आ रही हूँ आपके पास। क्या तो इस मानसिकता से निकल जाइए, नहीं तो इस मानसिकता को सुधारने में आता अच्छी तरह से। इस बात का ध्यान रखना। हमारे अच्छा देखिए, एक और बड़ी बात मैं बता दूं, योगी आदित्यनाथ का बयान फिर उन्हें पता है कि किसको क्या करना। कलीमुल साहब इसके बाद आ रही हूँ आपके पास। बड़ी खबर ये कि ज्ञानवापी को लेकर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, क्योंकि जिस इंटरव्यू का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं वो पूरा इंटरव्यू अब सामने आ गया है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि दृष्टि बाधित को दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन ढोंगी को दिशा नहीं दिखा सकते हैं। अब ये योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को, राकेश त्रिपाठी जी को एक बार स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। योगी जी के ये जो बयान है, राकेश त्रिपाठी जी, इसे लेकर अब जो स्टूडियो में मेरे मेहमान है वो भी सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक पक्ष की बात एक सूबे के मुख्यमंत्री कैसे कर सकते हैं? इसको जवाब क्या देंगे उन्हें? राकेश जी। देखिए, मेरे पास ये भारत का संविधान है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पैनल में बैठे हुए सबके पास भारत का ये संविधान होगा। भारत के संविधान के किस अध्याय में, किस खंड में, अनुच्छेद में लिखा है कि मुख्यमंत्री ऐसे किसी मामले पर, जो मामला सब जुडिस हो, उस मामले पर बयान नहीं दे सकता है? क्या आज ऑनरेबल कोर्ट इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, कोई रोक लगाई गई है कि मुख्यमंत्री बयान नहीं दे सकते हैं? मुख्यमंत्री सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री ने सवाल के जवाब में अपनी राय, अपना विचार रखा है, और यह भारत के हर नागरिक को अधिकार है। और ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद से मुसलमान डरा हुआ है। आपके पैनल सारे मुसलमान बैठे हुए हैं, एक भी डरा हुआ मुसलमान, एक भी चेहरा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है।
बल्कि पूरे ललकार के साथ सबके बीच में इंटरप्ट करते हुए लगातार अपनी बात कहने का काम कर रहे हैं। ये सब भ्रम फैलाना बंद करिए, बहलाना लोगों को बंद करिए। जो तथ्य हैं उनको स्वीकार करिए, जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, जो डॉक्यूमेंटल एविडेंस है, जो किताबों में लिखे हुए हैं, उसको स्वीकार करिए। और आंखें नहीं, एक मिनट नोमानी जी, मैं चाह रही हूँ के तौर पर है एक मिनट आपके पास ऐतिहासिक तत्व जो है साक्ष्य। अच्छा, ये तस्वीरें एक बार जरा लगा दीजिए महेश, जरा वॉल पे। मैं एक बार उन पर जाना चाहती हूँ वापस। विष्णु जी आइए इधर। मैं एक बार नोमानी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप भी इधर आ जाइए। आइए इधर आइए, मैं जरा इधर आ जाइए, जरा एक बार तस्वीर देख लेंगे। मैं वो तस्वीर इसलिए दिखा रही हूँ, मंदिर के हिंदू देवता का आप देख चुके हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बताइए की गई है कि नहीं की गई है। ठीक है, ये एक हिंदू देवी देवता की मूर्ति को डिफेस करने की कोशिश की गई है कि नहीं। ये जो तस्वीर आप दिखा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है। सेंट्रल डोम के नीचे, आज भी कह रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी से, नीचे जाने का रास्ता है जिसको बंद कर रखा है, और हिंदू मंदिर के जो कटे हुए खंभे हैं उसको इस्तेमाल किया गया है। वेस्टर्न वॉल जरा दिखाइए सुचरिता जी, वेस्टर्न वॉल। ये जो तस्वीर है, ये सेंट्रल डोम ये नीचे जाने का रास्ता है। क्यों रोक रहे हैं? नीचे जाने से क्यों रोक रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे को? जाने दीजिए नीचे, जो भी सच है सामने आने दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? वेस्टर्न वॉल की तस्वीर जरा दिखाइए। वेस्टर्न वॉल कोई आदमी कह सकता है क्या नंगी निगाहों से? आपको नहीं लग रहा है ये मंदिर के औरंगजेब द्वारा बनाई गई है? ये मैं पूछना चाहता हूँ। ये तस्वीर सेंट्रल डोम के नीचे की है। ये नहीं, ये छुपाया हुआ है। ये नीचे जाने का रास्ता है, नीचे जाने का रास्ता है सुचरिता जी। यहाँ पे आवाज आ रही है, जैसी आवाज वहाँ पे भी आ रही है। आप नीचे नहीं जाने देना चाहते हो, ये सवाल है। और ये वेस्टर्न वॉल की स्वामी जी बोलना चाह रहे हैं। स्वामी जी को लीजिए। मेरा प्रश्न आदरणीय से ही है, वो वहीं खड़े हैं, सिर्फ मुझे इतना सा उत्तर दें कि कौन सी मस्जिद की दीवार पर संस्कृत में श्लोक लिखे होते हैं? प्रथम, कौन सी दीवार पर त्रिशूल बना होता है? कौन सी दीवार पर अमला बना होता है? कौन सी दीवार पर सहस्त्रदल कमल बना होता है? कौन सी दीवार पर संस्कृत की ऋचाएं देवनागरी में लिखी होती है? आपने एक संस्कृत की ऋचाएं, संस्कृत ये कमल के निशान है। ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, बड़े शांतिपूर्ण उत्तर देना इस्लामिक आर्किटेक्चर है क्या सुचरिता जी? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है? नाम क्या है? अलीमुद्दीन जी, एक बात कहूँ, एक मिनट, मस्जिद है या शिवाला ये खुद बता ही देंगे। की जब अदालत पत्थर गवाही देंगे दादा, एक बात हमेशा याद रखिए, हम भी तैयार हैं। आपकी मांग है एक जांच की मांग में क्या दिक्कत है? जांच की मांग में क्या दिक्कत है? अच्छा वो बोल रहे हैं, सोचिए, नहीं एक मिनट, जांच करा लीजिए, इसकी जांच करा लीजिए। मैं एक चीज पूछूंगी आपसे, और ये बात मैं एक बार कलीमुल साहब के पास भी जाऊंगी, विनोद जी के पास भी। ऐसे कई सवाल आ रहे हैं अब इन तस्वीरों के बाद, जो बात बार बार कही जा रही है, क्योंकि वीएचपी के अध्यक्ष कह रहे थे, इसलिए विनोद जी को स्क्रीन पर रखिए। वो कह रहे हैं ऐसे 90% ऐसे मंदिर हैं जिनको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अब अगर ये शुरुआत हो गई तो फिर तो न जाने कितने विवाद खड़े होंगे। विष्णु जी, विवादों की झड़ी लग जाएगी, ऐसे कैसे सुलझेगा? मैं बहुत जिम्मेदारी से बात पूछना चाहता हूँ। कोई भी इस्लामिक स्कॉलर यहाँ पे मेरे सीनियर खड़े हुए हैं, इनसे जरा पूछ लीजिए, क्या इस्लाम इजाजत देता है किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद के रूप में उपयोग करने का? नहीं देता, नहीं देता। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। अगर नहीं देता तो फिर आप वहाँ पे मस्जिद के रूप में उपयोग कैसे कर सकते हैं? हम उन्हीं जगह की लड़ाई लड़ रहे हैं जहाँ पे मस्जिद को तोड़ के मस्जिद के रूप में उपयोग किया जा रहा है। आप, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्यों कुतुब मीनार के अंदर गणेश जी उल्टी अवस्था में पड़े हुए हैं? क्यों भोजशाला में हमारी संस्कृति की ऋचाएं मिटाई जा रही है? क्यों ऐसा हो रहा है कि जो लक्ष्मण टीला है लखनऊ में, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों कृष्ण जन्मभूमि का जांच नहीं कराना चाहते हैं जहां पे नीचे आज भी कंस का कारागार है? मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि ज्ञान व्यापी की जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? ये सारे सवाल है। हम लड़ाई उन जगह की, अगर ये शुरुआत होगी, मैं एक बार मंदिर को तोड़ के, किसी भी मंदिर को तोड़ के आप उसको मस्जिद के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। हमारा सनातन शास्त्रीय नियम है कि अगर एक बार मंदिर की स्थापना हो जाती है तो समय के अंत तक मंदिर की रहती है। इसके बाद क्या? ज्ञानवापी के बाद क्या? मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ मंदिर को तोड़ के मस्जिद तामील की गई है, उन सबको कानून के माध्यम से वापस लेने का काम करेंगे। जहाँ चाहे भोजशाला हो। यही तो मैं कह रही हूँ, फिर इसकी तो अनगिनत हो जाएगी लिस्ट, फहरिस्त है बहुत लंबी।
लंबी अगर इस देश में आक्रांताएं हुई हैं तो उस आक्रांताओं को खत्म करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं यही बात आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कही है कि ऐतिहासिक भूल को पहचान लीजिए और उसको वापस करिए। ऐतिहासिक भूल की वो बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन फिर ऐतिहासिक भूल सिर्फ ये है? मैं ये कितने मंदिर होंगे फिर ऐसे? मैं पुनः एक बार दोहराता हूं, मुझे एक शब्द कोई बताए, कोई एक शब्द बताए कि मुख्यमंत्री जी ने ये शब्द गलत कहा। उनका एक एक शब्द एकदम तर्राशे हुए हीरे के जैसा है। अच्छा, अगर रही बात कलीमुल बाबू को वो शब्द बुरा लग रहा है तो मालदा के समय में कलीमुल भाई कहां थे? दरभंगा के समय में कलीमुल भाई कहां थे? चंडीगढ़ के समय में कलीमुल भाई कहां थे? रामनवमी पर पत्थर बरसा तब कहां थे? जो पत्थर और छोड़िए शव यात्रा पर पत्थर बरसा तब कलीमुल भाई कहां थे? आज कलीमुल भाई को संविधान याद आया और संविधान के किस अध्याय में यह लिखा है कि एक मुख्यमंत्री नहीं बोल सकता? कलीमुल भाई साबित करे, वरना इस तरीके की बकैती बंद करे। बोलिए कलीमुल साहब, जवाब हो, आपको सीधे संबोधित कर रहे हैं। कलीमुल साहब जवाब दीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं आचार्य जी और सबके मैं तो सम्मान करता हूं। सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ मेरे मुख्यमंत्री नहीं है? क्या मेरी आस्था को अगर ठेस पहुंचेगी तो मैं अपने मुख्यमंत्री दिल्ली की शिकायत? कलीमुल साहब और राकेश जी को रखिए स्क्रीन पर। दूसरी बात, दिल्ली ये जो ऐतिहासिक भूल की बात कर रहे थे, ये जो ऐतिहासिक भूल की बात कर रहे हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी से जो ऐतिहासिक भूल हो गई है, जो मणिपुर उसने जला दिया है और डबल इंजन सरकार होती हुई उसे संभला नहीं है, तो उसने ध्यान डाइवर्ट करने के लिए योगी जी ने यह बयान दे दिया है और अब पूरा और सब लोग उसकी मदद कर रहे हैं। बजरंग दल वालों को खंडन करेंगे कि नहीं मेवात में जो हिंसा हुई है? बजरंग दल वो अपनी बात एक बार स्वामी जी, एक बार वो अपनी बात हिंदुओं का बल है, वो अपनी बात रख लें एक बार कलीमुल साहब। हाँ कलीमुल साहब, अरे यही दलील आप कोर्ट में दीजिएगा ना, कोर्ट से फैसला ले लीजिएगा। परेशानी किस बात की है? वो तो योगी जी से जो सवाल है कलीमुल साहब, योगी जी से जो सवाल है पूछिए, राकेश जी बैठे हैं वो जवाब देंगे। कलीमुल भाई बड़े योगी जी से जो सवाल है पूछिए जल्दी से, राकेश जी जो बैठे हैं वो जवाब देंगे। दूसरा मेरा विष्णु जी से बस एक छोटा सा सवाल है पूछिए कि विष्णु जी, जिस तरीके से आप एक मुस्लिम समुदायों के खिलाफ एक पूरे देश की भावनाएं भड़का रहे हैं, उसी को रोकने के लिए हमारे एल्डर्स ने 1991 एक्ट संसद में बाकायदा बहस करके बनाया और ये कहा था कि कुछ तत्व विष्णु शंकर जैन साहब जैसे निकलेंगे और वो बार बार ये कहेंगे कि जो पुरानी इतिहास में गलतियां हुई हैं उनको दोबारा से बदला लिया जाए। मुसलमानों की भावनाएं विष्णु जी आप भड़का रहे हैं, वो सीधा आरोप आप पर लगा रहे हैं। जवाब दीजिए। जवाब देना चाहता हूँ। मां श्रृंगार गौरी की मस्जिद की वेस्टर्न साइड पे साल में एक बार पूजा होती है, वो भी चौखट पे, तो वो भड़का नहीं रहे। अगर शिवलिंग पे वजू होता रहे तो वो भड़का नहीं रहे। शिवलिंग को 63 सेंटीमीटर ड्रिल कर दिया जाए तो वो भड़का नहीं रहे। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जवाब देना चाहता हूँ। 12 सितंबर 2022 का जजमेंट पड़े कलीमुल भाई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी होल्ड कर चुकी है, अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करता है। 31 मई 2023 का ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे मुनीर साहब का फैसला पड़े, उसमें हाई कोर्ट होल्ड कर चुकी है कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करता है। और नवंबर 1993 तक सुचरिता जी आप वहां पे पूजा कर रहे थे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 में आया है। 1947 के बाद नवंबर 1993 तक वहां पे हिंदू समाज के लोग पूजा कर रहे थे। किसने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मर्डर करके? कलीमुल साहब मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको जवाब मिल गया है। कलीमुल साहब मैं उम्मीद कर रही हूँ, आप कह रहे हैं मुसलमानों की भावनाएं भड़का रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी देवी की पूजा आप नहीं करने दी जाती, उससे हमारी भावनाएं नहीं भड़कती। क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं उससे हमारी भावनाएं नहीं भड़कती कि देवी की पूजा नहीं कर पाते हम। पूजा कर रहे हैं चौखट पे, क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? शिवलिंग की पूजा क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, जो मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछा, राकेश जी जवाब दे दे। राकेश जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं योगी जी क्या हमारे मुख्यमंत्री नहीं है। राकेश जी जवाब दीजिए। देखिए सुचरिता जी, देखिए मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कलीमुल हाफिज साहब इतना हंगामा क्यों बरपा रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा क्या कह दिया है? उन्होंने जो कहा है वो तो किताबों में लिखा है ना। हाँ, ऐसा क्या कर दिया है मैं वो उदाहरण बताता हूँ। साहबानों के प्रकरण पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद देश की संसद से एक गैर संवैधानिक कानून पक्षपात ये देश ने
देखा है, अब तब पक्षपाती बातें होती थी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोई विधेयक ला करके, कोई कानून बना करके अगर जमीन का अधिग्रहण कर लिया होता, वहां पर अगर ज्ञानवापी जिसको आप मस्जिद कहते हैं उसको डिमोलिश कर दिया होता, तो आप कहते ना कि योगी जी ने बड़ा अन्याय कर दिया, अत्याचार कर दिया। अरे भाई, योगी आदित्यनाथ जी ने तो वही बातें कही है जिसपे कल्याण सिंह जी ने कहा था, वो भी बीजेपी थी, जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में फोटोग्राफ के माध्यम से लिखी हुई है, जो नंगी आंखों से दिखाई पड़ रही है। आप परेशान, मैं आ रही हूँ आपके पास, आचार्य जी के पास आ रही हूँ। कोई गैर संवैधानिक बात कही है क्या? कोई इलीगल बात कही है क्या? कोई इलीगल बात नहीं, कोई असंवैधानिक बात नहीं। कलीमुल हाफिज साहब लगातार परेशान हो रहे हैं। अरे आपकी परेशानी और बढ़ेगी, आप परेशान मत होइए, ऐसी परेशानियां आपकी और बढ़ेंगी। अभी जैसे जैसे मामला कोर्ट की दहलीज में और तर्कों पर की कसौटी पर कसा जाएगा, आपकी परेशानी और बढ़ेगी। कुछ दर्द निवारक दवाइयां खाइए इसके लिए। विनोद जी, इस तरह के सवाल कई बार उठते हैं और हाल के समय में ऐसे नेता हैं जिन्होंने सवाल उठाए। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रही हूं, जो कहते हैं कि हिंदू मंदिर भी फिर बौद्ध मठों के ऊपर बने हैं। ये बहुत बड़ा सवाल उठेगा, इसका जवाब कैसे देंगे? क्योंकि ये सवाल आपको भी घेरे में लेगा। देखिए, जो हिंदू द्रोही पार्टी है, जो हिंदू द्रोही पार्टी का सरगना है, उनकी बातों पर जवाब देना तो मुझे लगता है आपको इसलिए दर्शकों को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन बात यह है कि उनके कैरेक्टर को और उनके चरित्र को कौन नहीं जानता, उस पार्टी के चरित्र को। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिरकार सत्य के अन्वेषण से क्यों भाग रहे हैं? देखिए, आज योगी जी ने जो कही वो तथ्य और सत्य पर आधारित है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इनका तथ्य, सत्य और देश की उसमें अस्मिता से तो कोई ना कोई लेना देना नहीं है ना। इन्होंने दंगा फसाद कराना है, जैसे मेवात में करवाया, जैसे पत्थरबाजी करवाई, जिस तरह से हमने किए, और बात करेंगे। मैं कहता हूँ के लिए बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब विनोद जी जो बात कह रहे हैं, इसका मकसद ये नहीं है आप हम दबाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है? आजादी जी कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, आजादी जी आपका सवाल ले रहे हो। आजादी जी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को दबाने वाली बात क्यों करते हैं आप? अरे धमकियां देते हैं, दबाने की बात हमें करते हैं। अभी 35 करोड़ से ज्यादा इनकी जनसंख्या हो गई है, 35 करोड़ से ज्यादा लिखित जनसंख्या और 15 करोड़ से ज्यादा बिना लिखित जनसंख्या, 50 करोड़ आपकी जनसंख्या हो चुकी है। इसके बाद धमकियां आप देते हैं, सर कलम करने की बात आपके लोग करते हैं और आप बोलते हैं, सर आपको लग रहा है आप दंगल लगाते हैं। देखिए, मैं एक बहुत छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ, मैं सबसे एक सवाल पूछूंगी। योगी आदित्यनाथ ने आज एक बात कही है कि क्या एक समाधान प्रस्ताव के रूप में आना चाहिए मुसलमान पक्ष की तरफ से। मुझे आसादी जी और नोमानी जी की बातों से लग रहा है, और वो जिस तरह से कह रहे हैं कि ये एक तरह से उनके ऊपर भी एक हमला है, वो ये मानते हैं। वो ये कह रहे हैं, आपको क्या लगता है प्रस्ताव आ सकता है? वो कह रहे हैं हमारी देवी है, हम पूजा नहीं कर पा रहे। सुचारता जी, पहले जो उनके अल्फाज है कि बेड के आधार और प्रधान हो सकता है, बातचीत के जरिए होता है, हम उसका समाधान करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन दूसरी बात जो कहते हैं कि कथाकथित उसको मस्जिद मत कहिए, ये अधिकार किसने दे दिया? योगी। ज्ञान व्यापी शब्द है क्या इस्लाम में? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, इस्लामिक स्कॉलर से सवाल पूछना चाहता हूँ। ज्ञान व्यापी कौन सा शब्द है इस्लामिक? कौन सा ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है जहाँ पे ज्ञान व्यापी शब्द प्रयोग किया गया है? मुझे जवाब चाहिए। ज्ञान व्यापी वो कह रहे हैं शब्द कहाँ से आया? उसका नाम जो है बनारस है, ज्ञान व्यापी मोहल्ला है। ज्ञान व्यापी इस्लाम में कहाँ है? कहाँ है इस्लाम? ज्ञान व्यापी मस्जिद नाम से ज्ञान व्यापी का इतिहास इस्लाम में कहा है? मुझे पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एक करके। हाँ बोलिए। ज्ञान का कुआं जो मंदिर से बराबर में लगती है जगह, ठीक है, ये जामा मस्जिद है जो 400 ये जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के बगल में उसके साथ जामा मस्जिद का भी नाम बता दीजिए। पानी पीते अमृत कुआं है, वो ज्ञान व्यापी का अमृत। वो कह रहे हैं जामा मस्जिद इलाका है। अच्छा एक सेकंड, अच्छा स्वामी दीपांकर बोल रहे हैं, एक मिनट बहुत शांति से बोलिए। ठीक है, बोलिए। एक मिनट। हाँ, 600 वहाँ मंदिर भी बनाएंगे, चिंता मत करिए। मंदिर तो बन गया ना, दोबारा बनाएंगे। जो हमारे आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान है उसी को मुक्त कराएंगे। वो कोर्ट में मामला है, स्वामी दीपांकर बोल रहे हैं। हाँ बोलिए, स्वामी दीपांकर बोल रहे हैं। हाँ बस एक मिनट, ये नहीं बोलने देंगे। स्वामी दीपांकर को बोलने दूं मैं, थोड़ा सा समय दे दीजिए। कोर्ट की बात कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे, अरे भाई कोर्ट जो कहेगा उसे मानेंगे ना।
क्यों डर रहे हैं SI सर्वे से? ठीक है, कराइए SI सर्वे। अच्छा आचार्य जी एक सेकंड नोमानी जी एक मिनट होल्ड इट सर, एक मिनट स्वामी दीपांकर बोल रहे हैं, प्लीज रुकिए। कौन रोक रहा है? हाँ बोलिए 635 ईस्वी में चाइनीज पर्यटक आया था, नाम था हुआंगसांग। उसने मंदिर का और ज्ञानवापी का, मैं समझता हूं काशी का बहुत प्यारा जिक्र है। 1194 से 97 के बीच मोहम्मद गोरी ने तहस नहस किया, जो मस्जिद बनाई उसका नाम था रजिया मस्जिद। उसके बाद थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं तो लोधियों ने मस्जिदों को तोड़ा, और इससे थोड़ा सा और आगे चले तो 1669 में औरंगजेब ने तोड़ा। ये मैं तथ्य बता रहा हूँ, नोमानी जी बार बार तथ्य करते हैं तो वो बता रहा हूँ। अच्छा अब दूसरी बात बोलने दीजिए ना दादा, मेरे बाद आप बोलिए, मेरे बाद आप बोलिए, मेरे बाद आप बोलिएगा ना, बोलने भाई बोलने दीजिए ना। उसके बाद एक बड़ी बात कहना चाह रहा हूं कि जिसके शासन काल में, भाई बोलने दीजिए, आप बोलिएगा मेरे बाद, जिसके शासन काल में जिसका भाई और पिता सुरक्षित नहीं रहा, मंदिर सुरक्षित रहे होंगे? इतना तो कॉमन सेंस लगाइए, बात काटने के लिए चिल्ला करके बोलना। एक मस्जिद मुझे दिखाइए जिस पर यह स्वास्तिक बना हो। ये तथ्य है, वो तथ्यों से परे क्या बोल रहे हैं? वो तथ्यों से परे क्या बोल रहे हैं? बताइए ना। औरंगजेब के बारे में बता रहे हैं, ये तो मासिर आलमगीर मैंने लिखी है क्या? मैंने लिखी है, अलग बहस है, वो अलग बहस है। और उसके बाद हमारी मंदिर उस फरमान के बारे में क्या बोलेंगे? एक सेकंड, नोमानी जी मासिर आलमगीर हमने लिखी या हसन निजामी हम लोग हैं? लिखे आपके राइटर और बुरा हमें बना रहे हैं। क्या तथ्यों से छेड़छाड़ कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, योगी आदित्यनाथ का ये बयान, इसे कुछ लोग सियासी मान रहे हैं, कुछ इसे एक भक्त के रूप में योगी आदित्यनाथ की बात कह रहे हैं, लेकिन मामला कोर्ट में है और इसको लेकर, सर्वे को लेकर जब फैसला आएगा तभी मामला आगे बढ़ पाएगा। फिलहाल मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।